की तरफ, जहां आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे विदाउट पेन एंड पेपर, यानी कि ना के बराबर पेन एंड पेपर यूज करके। जैसे तुमने बेटा इमेज वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इमेज वाले, है ना, इमेज वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए थे, इमेज वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए थे ये बताओ। अगर मिरर इमेज का क्वेश्चन है तो दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा दो, ये है मेंटो जिंदगी। अगर वाटर इमेज का क्वेश्चन है, अगर वाटर इमेज का क्वेश्चन है तो दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट, या फिर मैं कह सकता हूँ 17 घंटे 90 में से माइनस कर दो, अगर वाटर इमेज का कंसेप्ट है तो, है ना। फिर मैंने आपको पढ़ाया एंग। अच्छा ये बताओ, दोनों सुइयों के बीच में दो एंगल बने हैं, दोनों सुइयों के बीच में दो एंगल बने हैं, एक छोटा एक बड़ा को। अगर इन दोनों एंगल में से कोई भी एक एंगल निकालना मैं सिखा दूं तो क्या दूसरा एंगल आप खुद से निकाल सकते हो? हर समय बेटा घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में ना दो कोण बनते हैं, एक छोटा कोण एक बड़ा कोण। अगर दोनों कोण में से कोई भी एक एंगल निकालना सिखा दूं तो दूसरा एंगल आप खुद से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, बताओ। निकाल सकते हो ना सर? बिल्कुल निकाल सकते हैं। दूसरा जो एंगल होगा वो 360 में से घटा देना, दूसरा जो एंगल होगा वो 360 में से घटा दो इसको, क्योंकि पूरा गोला 360 का है। तो कोई भी एक एंगल निकालने की डायरेक्ट ट्रिक लिख लो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, और वो फॉर्मूला बना है बेटा स्पीड ऑफ हैंड से। फॉर्मूला क्या है? 60h डिफरेंस 11m/2, 60h डिफरेंस 11m/2, वेयर h स्टैंड फॉर आवर्स एंड m स्टैंड फॉर मिनट्स। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब मैं 2 का भाग करूंगा 60 में तो ये आ जाएगा 30h डिफरेंस 11/2m। ठीक है, यहाँ पर ये जो साइन है ये डिफरेंस का साइन है, कहने का मतलब है हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है। अगर 20 - 40 है या 40 - 20 है तो दोनों की जो वैल्यू है वो 20 ही लिखनी है। बेसिकली ये मोड है, मोड। हमें ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव ही चाहिए, बस इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस, है ना। हमें क्या निकालना है? हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस, और कुछ नहीं करना। अब जो क्वेश्चन है हमारा 7:30 बजे वाला, उस क्वेश्चन को जरा सॉल्व कर लेते हैं इस फॉर्मूले से। 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री डिफरेंस, और कुछ नहीं करना। अब जो क्वेश्चन है हमारा 7:30 बजे वाला, उस क्वेश्चन को जरा सॉल्व कर लेते हैं इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब मैं 2 का भाग करूंगा 60 में तो ये आ जाएगा 30h डिफरेंस 11/2m। ठीक है, यहाँ पर ये जो साइन है ये डिफरेंस का साइन है, कहने का मतलब है हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है। अगर 20 - 40 है या 40 - 20 है तो दोनों की जो वैल्यू है वो 20 ही लिखनी है। बेसिकली ये मोड है, मोड। हमें ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव ही चाहिए, बस इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस, है ना। हमें क्या निकालना है? हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस, और कुछ नहीं करना। अब जो क्वेश्चन है हमारा 7:30 बजे वाला, उस क्वेश्चन को जरा सॉल्व कर लेते हैं इस फॉर्मूले से। 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? सॉल्व कर लो। फॉर्मूला कहता है 60h डिफरेंस 11m/2, है ना। कितने बज रहे हैं? 7:30। तो घंटे हैं 7 और मिनट है 30। फॉर्मूला रखो 60 गुणा 7, डिफरेंस मिनट की जो वैल्यू है वो है 30/2, ये हो गया 420, 11 × 33/2, ये हो गया 90/2, डेट इज 45 डिग्री। अच्छा, एक एंगल आ गया 45 डिग्री, तो दूसरा एंगल कैसे निकालोगे? 360 - 45 यानी कि 315 डिग्री। तो 7:30 बजे घड़ी में दो कोण बनते हैं, एक 45 डिग्री का कोण बनता है, एक 315 डिग्री का कोण बनता है ना। कसम से गजब मजा आ रहा है रीजन।
पढ़ के ऐसा टाइम पे नींद भी गायब हो गई है। बेटा जो टेस्ट है ना, आप उस टेस्ट को मल्टीपल टाइम दे सकते हो। क्लास टेस्ट को आप मल्टीपल टाइम दे सकते हो, जब तक तुम पूरे में से पूरा स्कोर ना कर लो तब तक देते रहो देते रहो देते रहो। अभी फिलहाल क्लास टेस्ट की सिर्फ आंसर की अपलोडेड है, सॉल्यूशन अपडेटेड नहीं है। इन फ्यूचर आगे चल के हम सॉल्यूशन भी अपडेटेड कर देंगे क्लास क्वेश्चंस का, ठीक है। अभी फिलहाल आंसर की ही अपलोडेड है, सिर्फ सॉल्यूशन अपडेटेड नहीं है। अरे लौड़ा, चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को। तो ये है बेटा, किसी भी समय पे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, ये भी कर। अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो जितने घंटे हैं सीधा उसी में 30 का गुणा कर दो, 6 3 18। 6 3 ठीक 6 बजे दोनों सुइयों के बीच में, ठीक 6 बजे दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक 6 बजे। ठीक 6 बजे दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है ना। अगर मिनट की वैल्यू 0 है। चलिए साहब, तो बेटा इस चैप्टर में दो कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए। अब हमें कोई भी समय दे दो और उस समय की हमसे पूछ लो इमेज, चाहे हमसे पूछ लो मिरर इमेज, चाहे पूछ लो वाटर इमेज। सर हमें कोई भी समय दे दो और उस समय पर पूछ लो दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल है। ये दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं। आप लोगों के दो क्लास टेस्ट अपडेट हो जाएंगे। पहला जो क्लास टेस्ट होगा है ना, वो तुम्हारा इमेज वाला है। दूसरा जो क्लास टेस्ट है वो तुम्हारा एंगल वाला है। दो क्लास टेस्ट में अपडेट करा दूंगा 10-10 क्वेश्चन के, ज्यादा नहीं बेटा, 10-10 क्वेश्चन के, ठीक है, ताकि ये थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाएगी आपके। चलिए साहब, लव यू गाइस, लव यू ऑल। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, है ना। एंगल इमेज दो चीजें निकालनी सीख ले। अच्छा, स्पीड ऑफ हैंड तो हमें पता है ना, स्पीड ऑफ हैंड की आगे जरूरत पड़ेगी। कल हम सीखेंगे कि कोई भी एंगल किस समय बनता है। सर जी एंड में एक बार 12 का पहला एक देख लेना प्लीज। 4 घंटे इक्वल टू 120, 4 घंटे इक्वल टू 120। 12 का पहला क्या है बेटा, दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक 4 घंटे नहीं होते हैं। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक सिर्फ 2 घंटे होते हैं। 2 घंटे का मतलब होता है 7 दूनी 120 मिनट, 120 मिनट होते हैं। 120 4 घंटे नहीं होते। दोपहर के 2 से शाम को 4 तक सिर्फ 2 घंटे होते हैं, और इन 2 घंटे में 120 मिनट बनते हैं। और 120 मिनट में घंटे की सुई बेटा सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री चलेगी, 120 का आधा। उसने 2 बजे से पूछा ना कि 12 बजे से, है ना। उसने 2 बजे से पूछा है ना कि 12 बजे से, है ना। प्रथम में कंप्यूटर की क्लासेस डलवाएंगे। जो बच्चे प्रथम बैच परचेस कर लेते हैं तो उनको 2-3 दिन का समय लगता है, तब जाके उनकी रिकॉर्डेड क्लास अपडेट होती है। कंप्यूटर की भी क्लास होगी बेटा, ठीक है। सेकंड ईयर स्टूडेंट सीजीएल नहीं दे सकते हैं। सीजीएल के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। परसुइंग ग्रेजुएशन दे सकते हो, बट लेकिन एट द टाइम ऑफ रिजल्ट उसमें लिखा होता है कि इतनी डेट तक तुम्हारी मार्कशीट, तो उनकी रिकॉर्डेड क्लास अपडेट होती है। कंप्यूटर की भी क्लास होंगी बेटा, ठीक है। सेकंड ईयर स्टूडेंट सीजीएल नहीं दे सकते हैं। सीजीएल के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना। कंप्यूटर की भी क्लास होंगी बेटा, ठीक है। सेकंड ईयर स्टूडेंट सीजीएल नहीं दे सकते हैं। सीजीएल के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। परसुइंग ग्रेजुएशन दे सकते हो, बट लेकिन एट द टाइम ऑफ रिजल्ट उसमें ना लिखा होता है कि इतनी डेट तक तुम्हारी मार्कशीट आ जानी चाहिए। 1 अगस्त की शायद डेट होती है, 1 अगस्त तक तुम्हारी मार्कशीट आ जानी चाहिए फाइनल ईयर की, तभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ रहे हो? हाँ जी। ठीक 9 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 9 या 27, 270 डिग्री। और 270 को 360 में से घटाओगे तो 90 डिग्री। तो ठीक 9 बजे 90 डिग्री और 270 डिग्री दोनों बना होता है भैया। ठीक 9 बजे मिनट की वैल्यू अगर 0 है तो सीधा 30 का गुणा कर दो, 9 या 27, 270। तो ये जो 270 डिग्री निकल कर आया है, ये एंगल निकल कर आया है 270 डिग्री। और इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 360 माइनस 270 यानी कि 90 डिग्री। और बेटा 9 बजे घड़ी की सुइयां समकोण होती हैं, समकोण होती हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, ठीक है। हाँ जी, स्टैटिक जीके भी होगी बेटा, स्टैटिक जीके भी होगी प्रथम में। चलिए साहब, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, मिलते हैं कल। लव यू गाइस।